और जो मैला था देखिए वो इस तरह से अभी डाला है ना। अच्छे से मैं हाथ से घोल लूँगी ताकि थोड़ा सा गोबर करती रहती है, ज़्यादा नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी लक्ष्मी ने क्या हाल कर रखा है। तो इसको जो पहले दिक्कत थी मैले की वो अभी कम है, लेकिन अभी दिक्कत एक ये हो गई है कि इसको छेरा चल गया है। आप देख सकते हैं पूरा ही पीछे से गंदी हुई पड़ी है ये गोबर से, और नीचे देखिए नीचे भी कितनी गंदगी हो रही है, गोबर छेरा चला हुआ है। और जो मैला था देखिए वो इस तरह से अभी डाला है, कम है लेकिन डाला है। तो अभी सिलसिला चल रहा है इसकी तबीयत ख़राब का, अभी सही नहीं हो पा रही है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी गंदी हो रही है। इसको बहुत भयंकर वाला छेरा इस समय चला हुआ है। कई बार मुझे इसके नीचे सफाई करनी पड़ती, पानी मारना पड़ता है, तब जा कर के नीचे सफाई होती है, वरना ऐसे गोबर तो बहुत पतला पतला है, कहाँ तक समेटूं, होता ही नहीं है साफ़। तो देखिए इस तरह से बहुत थोड़ा थोड़ा सा गोबर करती रहती है, ज़्यादा नहीं करती है। इस तरह से देखिए कितना ज़ोर लगा रही है गोबर करने में। देखिए करते करते रह गई है, यानी कि अभी भी इसके पेट में दिक्कत है। इसके पेट में महसूस टाइप की जो दर्द ऐंठन होती है ना, कुछ इस तरह का हो रहा है। थोड़ा सा सावा, थोड़ा सा और डालो। तो अभी हम लक्ष्मी को दवाई खिलाने वाले हैं। किस चीज़ की दवाई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लक्ष्मी का दवाई खाना भी आसान है, बहुत मुश्किल से खिलानी पड़ती है। कल 2 बार मैंने कल पिलाया था। ठंडी चीजें है ना ये। चल जा। नाक साफ कर ली चाट चाट से। बस गई। बैठ। ठंडा। तो आपने देखा कि सुबह हमने अपनी लक्ष्मी को दवाई खिलाई थी और लक्ष्मी ने बहुत ज़्यादा छेरा किया था, बहुत ज़्यादा मतलब गंदा भी अपने आप को कर लिया था, क्योंकि लगातार छेरा चल रहा है। तो पहले इसको आपने देखा एक एक करके किस तरह से इसको दिक्कतें आती जा रही हैं, और अभी पीछे जो दिक्कत थी वो मैलर सा टाइप का जो डाल रही थी, डिस्चार्ज कर रही थी, उसके बाद में अभी जो दिक्कत हो गई है वो ये हो गई है कि हमारी लक्ष्मी को बहुत भयंकर वाला छेरा चल गया है। तो हमने डॉक्टर को भी दिखाया है, मैं आपको बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बताया इसके बारे में। और उसके बाद जो हमने इसको दवाई खिलाई है वो किस चीज़ की है। तो हमने ना डॉक्टर को इसको दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि घबराने वाली तो खैर कोई बात नहीं है, जो इसका बेबी है वो तो बिल्कुल ठीक है। और देखिए बिल्कुल अभी मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो बेबी है देखिए यहाँ पे नीचे आ गया था अभी। तो डॉक्टर ने कहा था घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन अगर ज़्यादा समस्या बनती है तो देखना पड़ेगा, हो सकता है फिर उस समय बच्चे को भी दिक्कत हो जाए। लेकिन अभी उसने ये बताया कि अभी जो ये दिक्कत हो रही है ये पेट खराबी की वजह से हो रही है, इसके पेट में बंद लग गया है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लिया है उसने। तो इसी वजह से ये चारा ज़्यादा नहीं पकड़ रही है। तो उन्होंने बताया कि आपको क्या काम करना है। उन्होंने कहा कि इसको ना पहली बात तो ठंडी चीज़ों का इसको इस्तेमाल करना, उसको खिलाने में ठंडी चीज़ें खिलानी हैं, गर्म चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ ही डॉक्टर ने एक पाउडर दिया था जो हमने खिलाया है, रात भी हमने खिलाया था। तो रात हमने 25 ग्राम रात खिलाया था, 25 ग्राम ही तोलकर सुबह खिलाया है। और डॉक्टर ने एक चीज़ और बताई थी इसको खिलाने के लिए कि आप इसको बेसन और बूरा का जो घोल है ना, पानी शरबत, वो पिलाना। तो बेसन और बूरा का मैं घोल मैंने परसों से पिला रही हूँ। परसों में 2 बार पिलाया था, कल भी 2 बार पिलाया था और आज भी इसको पिलाऊंगी। डॉक्टर ने कहा था लगातार इसका ठंडी चीज़ें ही इसको खिलाएं, गर्म चीज़ों को बिल्कुल ना दें, क्योंकि एक तो ये पेट से है, दूसरी बात इसके अंदर जो गर्मी है उसकी वजह से ही सारी दिक्कतें हो रही हैं। गौरी की बात करूँ तो गौरी चारा अच्छा खा रही है इस समय। देखिए ड्राम पूरा खाली है, गौरी की जो भूख है काफ़ी खुल गई है,
लेकिन अभी सेहत कम बन रही है गौरी की। और लक्ष्मी देखिए अभी फ़िलहाल जुगाली कर रही है। और देखिए इसका जो मैंने आज ना इसको सांदी लगाई थी भूसे में, क्योंकि मैं चारा वगैरह अभी हरा चारा थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, कम दे रही हूँ, भूसा मिलाकर ही डाल रही हूँ। तो इसने देखिए चारा नहीं खाया है। और यहाँ पर देखिए गोबर जो है ये है लक्ष्मी का गोबर। तो अभी फ़िलहाल पाउडर देने के बाद 2 टाइम हमने जो दवा दी है इसको, उससे फ़िलहाल आराम नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं गोबर में थोड़ा सा सुधार है, पहले से थोड़ा टाइट है। सुबह बहुत ज़्यादा पतला कर रही थी छेड़ा, लेकिन अभी ठीक है। और अभी जो इसके मैले की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसने डिस्चार्ज किया है, अभी ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी सारा ख़त्म हो चुका है। अब धीरे धीरे कम करती जा रही है। 3 दिन तो लगातार इसने बहुत ज़्यादा मतलब खून पानी जो डिस्चार्ज किया था बहुत ज़्यादा किया था। उसके बाद इसने आज मैं देख रही हूँ सुबह से बहुत कम किया है। सुबह थोड़ा सा किया था गोबर के अंदर और अभी बहुत थोड़ा सा है। तो लग रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा हमारी जो लक्ष्मी है वो इस दिक्कत से बाहर निकल रही है, ठीक हो रही है, यानी कि कहूँ कि रिकवर हो रही है। तो अब देखते हैं कि आगे इसकी सेहत में कैसा रहता है। ये तो आपने खुद ही देखा कि हमारी लक्ष्मी की तबीयत कहाँ से बिगड़ना शुरू हुई थी और कहाँ पर जाकर पहुँच चुकी है। पहले जो इसकी तबीयत ख़राब हुई थी वो ये हुआ था कि इसने 4-5 दिन चारा नहीं खाया था, बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाया था। उसके बाद हल्का सा चारा खाया तो उसके बाद इसकी जो स्किन थी बैठने से वो बहुत ज़्यादा छिल गई थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी दिखाई दे रही थी। उसके बाद में तीसरी जो दिक्कत आई वो आई, इसने डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया खून पानी जैसा, जिसने देखकर बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। मुझे भी मेरे मन में ये आ रहा था कि कहीं बच्चे को कोई दिक्कत ना हो गई हो अंदर। कई बार तो बड़े बुरे ख्याल आ रहे थे कि बच्चा शायद ख़त्म हो गया अंदर, ऐसा कुछ लग रहा था। तो उसके बाद अभी जो दिक्कत आ गई है वो आ गई है छेरे की। बहुत भयंकर वाला छेरा हमारी लक्ष्मी को हो रहा है। तो इतनी सारी दिक्कतों से हमारी लक्ष्मी को जूझना पड़ रहा है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि कैसे पशु अचानक से बीमार पड़ जाते हैं। बेजुबान पशु होते, कुछ बता भी नहीं पाते। बहुत अफसोस होता था लक्ष्मी को देखकर, जब मुँह बांध कर बेचारी बैठ जाती थी, चारा भी नहीं पकड़ती थी। कई बार तो आंसू निकल आते थे कि कैसे ये पशु हैं कि हम इनकी भाषा नहीं समझ पाते, हम नहीं जान पाते इनको क्या दिक्कत है, बस महसूस हो जाता है इनकी हरकतों से देखकर। तो अभी फ़िलहाल भगवान का शुक्र है कि थोड़ा सा राहत है, क्योंकि हमने डॉक्टर से जो दवाई ली थी उससे थोड़ा आराम पड़ रहा है। कभी कभी तो पता है बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हम इतना ख्याल रखते हैं अपने पशुओं का, उसके बाद भी हमारे पशुओं को इतनी सारी बीमारियाँ कैसे आ जाती हैं। तो पता है आपको मैं बताऊं कि इन पशुओं की वजह से पता है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, घर से लेकर दुकान और अपने पशुओं की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर रहती है, बच्चों की पढ़ाई वगैरह को लेकर। और पता है पूरा दिन मैं इनकी वजह से आराम नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत होती है। और अभी पता है इस समय हमें हमारा जो लहसुन है वो भी ख़राब हो रहा है थोड़ा, मतलब हमने बीज के लिए रखा था लेकिन वो ख़राब हो रहा है, तो हम उसको भी काट रहे हैं। उसका बहुत ज़्यादा काम है, साथ ही खेत खाली हो रहा है मिर्चों का। तो मैं सोच रही हूँ कि लाल जो मिर्चें हैं उसको तोड़ लूँ, क्योंकि लाल मिर्च होती है तो कई बार हम रिश्तेदारों को भी दे देते हैं और ख़ुद खाने के लिए पूरा साल की ज़रूरत होती है। जब अपने खेत में हैं तो फिर बाहर से मतलब मोल क्या ख़रीदने। तो अभी ये काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मुझे पता बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, घर भी खेत भी और अपने पशुओं को भी देखना पड़ रहा है। और लक्ष्मी की दिक्कत को लेकर तो बस 24 घंटे दिमाग में यही फतूर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे लक्ष्मी ठीक होगी। देखिए यहाँ पर ये मिर्च मैं कल लेकर आई थी, वो वाली आज लेकर आई हूँ और वो वाली पहले की हैं। तो सभी धोकर मतलब मैंने सूखने डाल दी हैं, क्योंकि ये धूप में सूख जाती हैं तो अच्छी रहती हैं, वरना ख़राब हो जाती हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है इस समय। यहाँ पर देखिए मैंने इस बाल्टी में बिल्कुल ठंडा ताज़ा पानी लिया है और इसमें मैंने एक पाव यानी कि 250 ग्राम बेसन लिया है और 250 ग्राम ही मैंने बूरा लिया है इसमें। और इसको ना अच्छे से मैं हाथ से घोल लूँगी ताकि अच्छे से घुल जाए ये। और उसके बाद यही पानी जो है वो हमें अपनी भैंस को पिलाना है, अपनी लक्ष्मी को पिलाना है। तो मैं लक्ष्मी के आगे रख देती हूँ, घुल गया है ये, देखते हैं पीते हैं नहीं पीती है। तो देखिए पी रही है और ये इसको ना बहुत फ़ायदा भी कर रहा है, क्योंकि ठंडा होता है, बेसन भी ठंडा होता है और जो बूरा है उसकी तासीर भी ठंडी होती है। पी चुकी है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। ये तो अच्छी बात है कि इसने पी लिया है, वरना नखरे तो बहुत ज़्यादा दिखाती है हमारी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी को बिल्कुल ठीक करने के लिए हमें वो सब काम करने पड़ रहे हैं जो भी डॉक्टर बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सोना खड़ी हैं, आभा बैठी हैं और उन्होंने क्या कर रखा है, सारे में गोबर गोबर पड़ा है। तो देखिए पी तो लिया है लेकिन अब थोड़ा सा चाट रही है, नीचे से बूरा रह गया होगा थोड़ा बहुत।
तो देखिए हल्का सा रह गया है। ले बेटा ये भी पी ले, ठीक हो जाएगी एकदम। तो देखिए इधर लहसुन साफ़ कर रहे हैं। काट हमने दिन में लिया था, 3 दिन लगातार काटा है। और मैं इधर बना रही हूँ अरबी के पत्तों के पकौड़े। मैं मिर्च तोड़ने गई थी, वहीं से ले आई थी। खेत में लग रहे थे, कोमल कोमल अच्छे फ्रेश पत्ते थे एकदम। और लहसुन का काम इतना ज़्यादा है ना कि आज ही करना पड़ेगा रात को। और अभी समय हो रहा है लगभग 8:30 बजे का। और लहसुन को पैक करते करते हमें 10 बज जाएगा, 10 से 11 बज जाएगा, कोई पता नहीं कितना समय हो जाए। क्योंकि छटाई करके फिर लगाना पड़ रहा है, कट्टों में भरना है, फिर बोरी को सिलना है उनको कट्टों को, तो बहुत समय लग जाएगा। तो इधर पकौड़े बनाने रख दिए हैं और हम सभी लोग लहसुन में लगे हुए हैं। और लहसुन का काम ना बहुत जिम्मेदारी का होता है। सुबह मंडी लेकर जाना है, इसलिए इतनी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि पहले कट ही नहीं पाया था। 3 दिन से हम लोग काट रहे हैं, तो इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। कच्चा होता है तो एकदम कच कच करके कट जाता है। हाँ, तो अभी लहसुन बिक पाएगा या नहीं बिक पाएगा वो तो कल सुबह को ही पता चलेगा, रेट कैसा रहेगा। तो लहसुन बिका है या नहीं ये अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही लक्ष्मी की तबीयत कैसी रही वो भी बताऊंगी। तो अभी थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जल्दी से काम करके बच्चों को खाना खिलाती हूँ। और पकौड़े तो सुबह ही खाए जाएंगे क्योंकि अभी मैंने सिर्फ बना कर रख दिए हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और आपकी रश्मि के बारे में क्या राय है उसकी सेहत को लेकर, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों।